जीवन है तो चैलेंजेस साथी हैं, आप ये समझ लो। ये हमारे जीवन साथी हैं। एक घड़ी के लिए आप जीवन साथी को, चैलेंज को थोड़ा किनारे कर दो। अब आप अपनी लाइफ को देखो, आपको कैसी लगेगी। कैसी लग रही है? दो प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। एक है लाइफ बड़ी डल ड्रैप, कुछ है ना, रूटीन सी चल रही है, कोई आनंद ही नहीं है। दूसरा दूसरा पक्ष भी है, और वो है जब हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कोई चीज सामने आती ही नहीं है। इट इज नथिंग फॉर अस। दोनों के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत है। और मेडिटेशन भी, अभी जैसे सामने मेरे प्रॉब्लम है, आप मुझे कहें बहन जी मेडिटेशन करो, मैं मेरे सामने पहले तो ये प्रॉब्लम है, जंगल में आग लगी है, पहले मुझे उसको बुझाना है, या मैं बैठ के मेडिटेशन, वो भी करना है मुझे, जंगल की आग को भी बुझाना है, और अपने अंदर के तूफान को भी बुझाना है। तूफान है ना अंदर, दोनों काम करने हैं। इसकी ना पूर्व तैयारी होती है। मैं बैठूं और मेडिटेशन में अच्छा मुझे अनुभव हो, इसकी पूर्व तैयारी चाहिए। उस समय नहीं कर पाऊंगी, स्वाभाविक है। बस आती है आपको, आप मुझे कहें बहन जी आप ना खड़े रहो, मेडिटेशन करो, आपको रास्ता मिल जाएगा, होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी पूर्व तैयारी के लिए दो तीन चीजें हम अपने लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस कर दें। इसको मैं प्रायः कहा करती हूं 3A सिंड्रोम। ए, फर्स्ट ए, अवॉइड। जिन बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हम अवॉइड कर दें। अननेसेसरीली उसको अपने बोझ में मत लें। अवॉइड, इसका अर्थ ये नहीं है कि वी बिकम कावर्ड्स। आई डोंट बिलीव इन इट। आई बिलीव इन फेसिंग दैन बीइंग कावर्ड। तो उसमें एक है कि आप फेस कर रहे हैं, एक है आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। एक शब्द है फेसिंग, दूसरा शब्द है कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग में युद्ध वाली बात है, फेसिंग में बात आई है वो मैंने करनी है। तो कोशिश करके अवॉइड करें। दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं ऑल्टर। ऑल्टर, अगर आप परिस्थिति को ऑल्टर कर सकते हैं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको ऑल्टर कर सकती हूं तो मैं ऑल्टर कर दूं, कर दो। और अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो। कई बार ऐसा होता है मैं परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं समुद्र की लहरों को ये नहीं कह सकती हूँ कि लहरें तुम मत आओ, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं डूब जाऊंगी। नहीं, लहरें कहेंगी हम तो हम हैं, आप अपनी सुरक्षा रखें। तो स्वयं को एटीट्यूड, अब स्वयं के एटीट्यूड को भी मुझे ऑल्टर करना पड़ सकता है। आज सवेरे
हम ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, तो एक फैमिली थी, बात चल रही थी, इट इज ऑफ द पॉइंट, ऑफ द लाइन। तो बात चल रही थी, वो कोई मैरिज से लौटे थे, तो कहते आजकल बहुत डिफरेंट जमाना हो गया है, हमारा जमाना दूसरा था, आज का जमाना बहुत डिफरेंट हो गया है। आजकल बेटा माँ को कहता है, माँ शादी से पहले डॉटर इन लॉ आएगी, आपने उसको कुछ कहना नहीं है, आपने उससे काम नहीं कराना है, वो जो भी खरीदे आपने उसको क्वेश्चन नहीं करना है, अच्छा है बुरा है ये है। कहते हैं आज बेटे माँ को पहले पाठ पढ़ा देते हैं। पहले क्या था, कन्या जो आती थी वो सब कुछ देख करके अपने आप, पेरेंट्स नीड टू ऑल्टर देयर माइंडसेट नाउ। अगर आप नहीं करेंगे, मैं उस फैमिली को जानती हूं जिसके साथ ये बीत रहा है। एक घर की मालकिन होती है, घर की रानी महारानी होती है, और आज उसको यूं कह करके एकदम उस बेचारी को, लेकिन कहती है, वो बोलती है कि दीदी अगर ज्ञान और योग नहीं होता तो बहुत मुश्किल। शी ऑल्टर्ड, अंडरस्टूड। तो कहीं हमें अपने माइंडसेट को ऑल्टर करना पड़ता है। देखिए, जो आपके अंदर शक्ति है वो आपके जूनियर्स में नहीं है, और उससे भी आगे का जो जनरेशन है ना, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं यहां ऑब्जर्व करती हूं, हमारे समय की बातें, हमारे समय का वो मच डिफरेंट। नेक्स्ट ग्रुप आया थोड़ा हल्का। आजकल का जो ग्रुप है, आप थोड़ा सा उनको कुछ कहेंगे ऐसे मुरझा जाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप उनको उनकी करेक्शन भी नहीं बता पाते, तो हमको ही सोचना पड़ेगा ना कि कुछ भी है, इतनी उनमें शक्ति नहीं है, तो शांति से जितनी है उतनी करे तो वो ठीक है, क्या ना। हम लोग भी तो चेंज ला रहे हैं, हमारे मन में चेंज आता है, माइंडसेट हम चेंज करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो अपने लिए अशांति है, अपने लिए खूब अशांति है। मैं चाहूंगी वो करे और वो करने वाली नहीं है, अशांत, उल्टा। और तीसरी चीज है जिसको, तीसरा ए, जिसको मैं कहती हूं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द सिचुएशन। व्हेन यू फील कि you do not have that strength to face the challenge outside, accept it, स्वीकार कर लीजिए। उससे आपकी आज की डेट में प्यारे भाई बहनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वहां हमने बहुत कम काम किया है, हम अपने आप से लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप से युद्ध करते हैं। कभी शक्ति होती है तो जीत जाते हैं, नहीं तो हारते हैं। तो डिप्रेशन, 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 एवरी थर्ड पर्सन इज इन डिप्रेशन। WHO के आंकड़ों के अनुसार एवरी थर्ड पर्सन। क्या हाल होगा संसार का। हमारी दादी जी थी, दादी जी ने
एक चीज कही, मेडिटेशन में कई लोग बैठते हैं ना, तो आपके साथ भी होता होगा, मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत संकल्प चलते हैं, इधर के उधर के उधर के बहुत चलते हैं, क्योंकि जो कुछ बीता हुआ होता है या जो कुछ जो आपकी कंसर्न का होता है, जो एकदम सामने होता है, वो सब बातें दिमाग में घुसती हैं, आती हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं मेडिटेशन में बैठी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, मुझे कंसंट्रेट करना है, आपका हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, जितना मर्जी पढ़ा लो। तो दादी ने बहुत अच्छी बात एक कही, अपने आप से युद्ध मत करो। अगर आप अपने आप से युद्ध करेंगे तो आपको तकलीफ होगी कि मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही, सारा टाइम मेरा वेस्ट गया। इंस्टेड अच्छी अच्छी बातों को याद करो। आपका मन उस समय डिस्कंफर्ट में है, वो आपकी सुनने को राजी नहीं है, आपके कमांड्स लेने को राजी नहीं है। तो क्या करो, अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करो। आप अपनी अचीवमेंट्स को याद करो, अपनी क्वालिटीज को याद करो, मन को पहले कंफर्ट में लाओ। अच्छा, ये भी नहीं होता है ना, लिखो, अच्छी सी पोएम लिख लो, मन के ऊपर ही लिख लो, भगवान पे लिख लो, कर्म पे लिख लो, अपने मन को डाइवर्ट करो, उसको पहले अच्छे स्टेट में ले आओ। वो भी नहीं होता है ना, उठ करके थोड़ा चक्कर मार के आओ। स्वयं को दुखी और कष्ट में मत लाओ। अभी मैं युद्ध करूंगी, आप सब बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरा तो युद्ध चल रहा था, तो मैं अपने सब अच्छे अच्छे अनुभव सुनाओगे, मैं क्या बोलूंगी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो इतने सारे के बीच में मेरे को थोड़ा सा लगेगा, देखो इस सबका तो लग गया, मेरा ही नहीं लगा। तो अपने आप को हम थोड़ा सा डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, नहीं होता तो छोड़ो इस बात को। जब मुझे पता है कि मेडिटेशन वो चीज है जिससे मुझे फायदा होना है, तो उसकी कुछ तैयारी, जिसको कहते हो ना पूर्व तैयारी, एक चीज ये करिए आप, होगा, धीरे धीरे होगा। फिर आजकल मैं एक और चीज अनुभव भी करती हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ, इकोनोमाइज ऑन योर सेल्फ। किस बात की इकोनॉमी? अपनी थिंकिंग की, अपनी वाणी की, अपने एक्शंस पर भी। अगर मैं अपनी थिंकिंग को इकोनोमाइज कर लूं, इतनी बातें सोचती रहती हूं जिससे कोई कंसर्न नहीं है, अच्छा है भी तो बार बार रिपीट हो रही हैं, टेक अ डिसीजन, आई हैव टू इकोनोमाइज, आई हैव टू बी पॉजिटिव। अच्छा, ये तूफान आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? आज सवेरे मेरे से एक बहन मिली, वो कहती है दीदी मेरे को, मैं आदिवासी क्षेत्र में रहती हूं और वो क्षेत्र बिल्कुल भी विकसित नहीं है, कोई वहां पे कॉलेज नहीं है, कोई वहां हॉस्पिटल नहीं है, कोई वहां स्कूल्स नहीं है, कोई वहां पर डेवलपमेंट का कुछ आसार ही नहीं है, कुछ नहीं है, विकास दिखता ही नहीं। और वहां पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर बना हुआ है, मैं वहां रहती हूं। बहन अच्छी थी, मैंने उससे बात की, मैंने कहा आप अपनी बड़ी दीदी को बोलो यहां विकास नहीं है, मैं अपनी एनर्जी कोई अच्छी जगह लगाना चाहती हूँ। यू आर पॉजिटिव। कहती है दीदी, उसकी बात सुनिए, दीदी
मैं वहां रहूंगी और ये इतना अच्छा केंद्र रहेगा, इससे जो वाइब्रेशंस जाएंगे हो सकता है उससे विकास हो जाए। शी इज सो पॉजिटिव कि दीदी ये लाइट हाउस है ना, बाबा का घर एक लाइट हाउस बन जाएगा और लाइट हाउस होकर के सबको रोशनी देगा, तपस्या होगी, वाइब्रेशंस होंगे। मैंने कहा शाबाश, लेकिन बैलेंसिंग रखो। तो इस तरीके से हम स्वयं को, जहां मुझे एडजस्ट करना है, जहां मुझे कोई बात को अकोमोडेट करना है, जहां मुझे कहीं अप्रिसिएशन को यूज करना है, कहां मुझे एक्सेप्टेंस को यूज करना है, ये कला। और मेक इट अ पॉइंट, मैंने स्वयं को दुखी नहीं करना, मैंने स्वयं को परेशान नहीं करना। कल मैं एम्स में थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वहां पे एक डॉक्टर हुआ करती है, शी इज अ बी के डॉक्टर उषा किरण। शी वॉज इन कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप से रिटायर हुई वो। मैं उसको छोटेपन से जानती हूँ, जब उसे स्टडी करना शुरू किया था तब से। एंड शी रीच द हाइट्स, और फिर देख करके अच्छा लगता है। वो बड़ी धीरे सी आवाज में मेरे साथ, एक बहन थी उसको मैं देखने गई थी, आईसाइट उसकी चली गई, तो उससे मिलने के लिए गई थी मैं। उसकी जो अटेंडेंट थी, उस बहन की अटेंडेंट, उसको वो बड़े धीरे से कहती है दीदी को कहना और आप खुद भी करना, एटलीस्ट 15 टाइम्स अ डे स्माइल, दिल से मुस्कुराओ। फिर उसको कहती है इसको तुम मजाक नहीं समझना, स्माइल, उसने कहा स्माइल से हो जाएगा ठीक, क्या तुम इसको मजाक नहीं समझना, ये मेरी रिसर्च। जब आप अच्छे फीलिंग्स में होते हैं, यू जनरेट गुड फीलिंग, आप स्माइल करिए अच्छी अच्छी बातों को याद करके। कहती है 15 बार दिन में स्माइल करो और अपने कैलेंडर पे टिक करो, आज मैंने स्माइल किया। जस्ट 15 टाइम्स स्माइल। वो जो आपके अंदर की मुस्कुराहट है, वो अच्छे हार्मोन्स जनरेट करती है, और वो जो हार्मोन्स हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छे रखेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छे, और अपनी फैमिली को भी साथ में बातें अच्छी बताओ, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। हाँ, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं ना, तो गृहस्थ को आश्रम बनाना है। आज के गृहस्थ को तो लोग जंजाल कहते हैं, लेकिन गृहस्थ को आश्रम बनाना है। आश्रम आप बना सकते हो जब अपने साथी को भी साथ लोगे, फैमिली साथ होगी ना, नहीं तो आपकी थिंकिंग बदल गई, साथी की थिंकिंग नहीं बदली, तो फिर क्लैश होगा। लेकिन दोनों साथ साथ जाओ। बाबा को 1930 में साक्षात्कार चालू हो गए थे, फिर जो इसका फॉर्मल रूप बनना शुरू हुआ फैमिली के रूप से, तो जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है वो हम बाबा कहते हैं, और जो फैमिली में आने लोग शुरू हुए ना, तो उनकी संभाल के लिए, अलौकिक रूप से संभाल के लिए यज्ञ था, उसमें कई लोग रहते थे, तो संभाल के लिए उससे महिलाएं भी हैं तो पुरुष भी हैं। तो महिलाओं की स्पेशल संभाल के लिए मातेश्वरी को फिक्स किया, जिसको मम्मा कहते हैं। वो कोई किसी से रिलेटेड नहीं थी, परंतु अब एक कन्या थी और 16 वर्ष की आयु में आई थी।
पंजाब मैट्रिक की हुई थी, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती थी, और कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं थी, बहुत रिच फैमिली से थी परंतु लॉसेस हो गए थे बहुत, लेकिन पढ़ाई में और उसमें इंटेलिजेंट अच्छी थी। क्यों उनको दिया गया? क्योंकि जो वो प्रवचन सुनती थी उसको तुरंत पालन करती थी, जीवन में उतार लेती थी। जिसको हम कहते हैं स्पीड, उनकी क्या थी? अपने परिवर्तन की स्पीड। शी वॉज वेरी ईगोइस्ट, ब्यूटिफुल थी, ईगोइस्ट थी, और अपनी क्षेत्र में अच्छी थी। तो वो जो ईगो के कारण से जो अन्य बातें होती हैं वो सब मम्मा के अंदर थी। लेकिन बाबा से जो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सुनाते थे, तो जो बात उन्होंने सुनी उसको धारण किया। तुम आत्मा हो तो आत्मा का अभ्यास मम्मा ने किया, आत्मा आत्मा आत्मा, जिससे मम्मा का बिहेवियर हर एक के साथ एक समान हो गया। नहीं तो किसी के साथ कैसा, किसके साथ कैसा हो सकता है ना, सबके साथ समान। उस कारण उनको मम्मा कहा गया, निमित्त बनाया गया, मम्मा कहा गया। उनकी पुरुषार्थ की स्पीड हम लोग वर्णन करते हैं, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, बाबा के मुख से निकला और मम्मा ने उसको प्रैक्टिकल में लाया। दिस वॉज द स्पीड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए नंबर 1 रही। तो जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, उसी रूप से क्लास में मॉनिटर करो। वो कोई ब्रह्मा बाबा की रिलेटिव नहीं थी, ना बेटी थी, ना फ्रेंड थी, ना कुछ थी, नथिंग। जैसे हमारे बीच में से जो बेस्ट होगा उसको मॉनिटर बना लेते हैं, ऐसे ही she was a monitor light. Then she became the first administrative head of the organization, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के द्वारा संचालित, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। फिर उसके बाद जो है वो मम्मा ने सारा दिया। देन शी लेफ्ट हर बॉडी ईयर 65। और दादी हम उनको कहते हैं, जो ये सिंधी वर्ड है, जो बड़ी बहन होती है। तो जो आउट ऑफ द लॉट जो सबसे बड़ी थी, हर प्रकार से स्पिरिचुअली एलिवेटेड, उनको फिर बाबा ने फिक्स किया नेक्स्ट। तो इट वॉज दादी प्रकाशमणि, और उनके साथ थी दीदी मनमोहिनी। आफ्टर दादी प्रकाशमणि's demise, it was दादी जानकी। आफ्टर दादी जानकी we had दादी हृदय मोहिनी। आपने देखा होगा बाबा के नाम से कोई भी चीज नहीं है, दादा लेखराज के नाम से कुछ नहीं है। इट वॉज दादा लेखराज। दादा लेखराज जब इंस्ट्रूमेंट बने, परमात्मा शिव के चैरिट बने, तब उनका नाम हुआ ब्रह्मा। तो परमात्मा जो ज्ञान देते, हमारी मान्यता यह है, श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि मैं साधारण प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मैं प्रकृति को वश करके आता हूं, मैं प्रवेश होने योग्य हूं। ये श्रीमद् भगवत गीता में आता है। तो परमात्मा निराकार हम मानते हैं, ज्योति बिंदु, जिनको हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी, शिव का अर्थ बिंदु, शिव का अर्थ बीज रूप। बीज रूप माना रचयिता। अब उनके शरीर नहीं है, जैसे हम सबका शरीर है, उनका नहीं, वो निराकार। अब निराकार अपना कार्य कैसे करेगा? तो माध्यम चाहिए, निराकार को बोलने के लिए माध्यम चाहिए। तो जो माध्यम वो अडॉप्ट करते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और उनके मुखारविंद के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो धारण करते हैं
वो कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ये इसका नाम ब्रह्मा कुमारी क्यों रखा? ब्रह्मा कुमार भी तो हो सकता था। माता गुरु कही गई है, माता गुरु मानी जाती है, और मात्र शक्ति के द्वारा सारा संचालन है, मात्र शक्ति के द्वारा सारा अध्यापन है, मात्र शक्ति के द्वारा सारी पालना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे भाई नहीं आते हैं, लेकिन माँ में सब समाये हैं, बेटा भी समाये तो बेटी भी समाये है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात यहाँ जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये कोई मनुष्य की नहीं है, ये कोई पुस्तकों से ली हुई नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हमने सुना है उस ज्ञान को मनन चिंतन करके आपके आगे रखा गया है। ठीक है, इसलिए ईश्वरीय कहलाता है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो सारे विश्व के लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, रेस का, नेशनैलिटी का आ सकता है। और हमारे जो केंद्र हैं वो लगभग 147 कंट्रीज में है, 147 कंट्रीज में। इतनी अपने देश की एम्बेसीज भी नहीं है। यस, इतने एम्बेसीज भी नहीं है जितना। और कभी हमारे देश से जाते हैं किन्हीं देशों में तो वहां अपने भाई बहन मदद के लिए आते हैं।